जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हो चुका है 24 जनवरी दिन शुक्रवार। आज हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। तो आइए नजर डालते हैं फटाफट 25 बड़ी खबरों पर। गुरु रहमान ने अपने खून से लिखा पीएम को पत्र, बोले बीपीएससी री एग्जाम के लिए गर्दन काट लेंगे। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में पटना के शिक्षक गुरु रहमान ने अपने हाथ काटकर खून से कागज पर ली एग्जाम और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो गर्दन काट लेंगे, लेकिन परीक्षा दोबारा करवा कर रहेंगे। बिहार में घर में छापामारी में 2 करोड़ मिलने के बाद शिक्षक विभाग ने डीईओ को किया गया निलंबित। बिहार के बेतिया जिले में शिक्षा पदाधिकारी डीईओ रजनीकांत प्रवीण को घर के करीब 2 करोड़ मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस टीम ने गुरुवार सुबह डीईओ के घर पर छापेमारी की थी। अधिकारी के घर में 2 बेडों के अंदर नोटों की गड्डियां मिली। जम्मू कश्मीर के चिनार के पेड़ों को दिया जाएगा जीआई टैग। जम्मू कश्मीर के चिनार के पेड़ों को जीआई टैग दिया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक प्रत्येक चिनार के पेड़ों को एक विशेष स्प्रिंग सक्षम मेटल से जुड़ी क्यूआर आधारित डिजिटल प्लेट के साथ चिन्हित किया गया है। क्यूआर कोड स्कैन करके लोग प्रत्येक पेड़ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। 2021 से अब तक 28,560 पेड़ों को जीआई टैग किया गया है। तनु जैन ने बताया, मेहनत के बावजूद अभ्यर्थी यूपीएससी परीक्षा पास न कर पाने की 3 कारण। शिक्षाविद तनु जैन ने एक पॉडकास्ट में मेहनत करने के बावजूद कई अभ्यर्थी यूपीएससी परीक्षा पास न कर पाने के 3 कारण बताए हैं। उन्होंने कहा, उनके पास टाइम शेड्यूल नहीं होता है, उन्हें यह पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। 2 से 3 साल तक तो माहौल बनाते हैं कि हम तैयारी करेंगे। चाय विक्रेता ने फैलाई थी आग की अफवाह। जलगांव ट्रेन हादसे में 13 लोगों की मौत पर अजित पवार बोले। महाराष्ट्र के जलगांव में रेल हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि यह हादसा एक चाय विक्रेता द्वारा फैलाई गई अफवाह के कारण हुआ है। उन्होंने कहा, पेंट्री से चाय वाला चिल्लाकर बोल रहा था कि कोच में आग लग गई है। अफवाह के बाद लोग ट्रेन से कूद गए थे, जिन्हें दूसरी ट्रेन ने कुचल दिया। पालतू कुत्तों को बचाने के लिए गुजरात में शख्स ने नहर में लगा दी छलांग, डूबकर हुई मौत। गुजरात के बड़ोदरा में एक 51 वर्षीय शख्स की अपने पालतू कुत्ते को बचाने के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शख्स जर्मन शेफर्ड व हस्की नस्ल के 2 कुत्तों संग टहल रहा था, तभी जर्मन शेफर्ड नर्मदा नहर में गिर गया। कुत्ते को बचाने के लिए शख्स ने नहर में छलांग लगा दी और डूबकर उसकी मौत हो गई। गुकेश डी बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश डी लाइव रेटिंग में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नीदरलैंड में चल रहे टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में मास्टर सेक्शन में विसेंट कीमर के खिलाफ जीत के बाद गुकेश डी येलो रेटिंग बढ़कर 2784 हो गई है। उन्होंने अर्जुन एरिगेसी को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी मौजूदा येलो रेटिंग 2779 है। वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केंद्र से अब तक मदद नहीं मिली। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने गुरुवार को कहा, मुख्यमंत्री आपदा कोष में आए 712 करोड़ के वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा, इन प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। विजयन कहते हैं, राज्य ने शुरू में केंद्र से भूस्खलन पुनर्वास के लिए 2221 करोड़ मांगे थे। क्या है ऑपरेशन अमानत, जिसके तहत लोगों को उनका सामान लौटा रही है आरपीएफ। आरपीएफ देश में ट्रेन में सफर करने के दौरान सामान भूलने वालों को खोजकर उनका सामान लौटाने के लिए ऑपरेशन अमानत चलाती है। इसके तहत हर साल करोड़ों रुपए का मूल्य का सामान लोगों को वापस किया जाता है। सामान ट्रेन में छूटने पर कोई भी यात्री कुछ जरूरी औपचारिक के साथ आरपीएफ के संपर्क कर सकता है। क्यों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का मौजूदा 53%
महंगाई भत्ता किया जा सकता है खत्म। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। नया वेतन तय होने के बाद कर्मचारियों पेंशन भोगियों का मौजूदा 53% DA/DR खत्म किया जा सकता है। दरअसल 2016 में 7वें वेतन आयोग द्वारा तत्कालिक 125% DA और DR को वेतन से शामिल किया जाने के बाद DA/DR को शून्य कर दिया गया था। HDFC बैंक की 16 घंटे तक बंद रहेगी व्हाट्सएप और फोन बैंकिंग जैसी कई सेवाएं। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत मेंटेनेंस के कारण 16 घंटे तक बैंक की कई सर्विस अस्थायी तौर पर बंद रहेंगी। बैंक के अनुसार 24 जनवरी रात 10 बजे से मेंटेनेंस कार्य शुरू होगा, जो 25 जनवरी दोपहर 2 बजे तक पूरा होगा। इससे फोन बैंकिंग, चैट बैंकिंग और SMS बैंकिंग सेवाएं बाधित होंगी। महाराष्ट्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 3 लाख करोड़ के MOU पर किया साइन। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस, स्विट्जरलैंड में चल रहे विश्व आर्थिक मंच में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 3 लाख करोड़ के MOU पर किया हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री कार्यालय CMO के मुताबिक इससे 3 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने का अवसर बनेगा। CM बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच में अब तक 9 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण और भागदौड़ से बचने के लिए AI का किया जा रहा है इस्तेमाल। प्रयागराज के महाकुंभ में टेक ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि भीड़ नियंत्रण व भागदौड़ से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल हो रहा है। अधिकारी कहते हैं, AI उन्हें भीड़ से सटीक आकार का अनुमान लगाने में मदद मिल रही है, जिसके किसी अप्रिय घटना को पहले ही भांपा जा सकेगा। पिता के सामने MP में खौलते तेल की कढ़ाई में गिरा 2 वर्षीय बच्चा, इलाज के दौरान हुई मौत। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 वर्ष का बच्चा खौलते तेल की कढ़ाई में गिर गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चा अपने चाचा के सगाई समारोह में आया हुआ था और खेलते खेलते वह कढ़ाई में पिता के सामने ही गिर गया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद बच्चे का शव परिजन को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र CM ने पुष्पक रेल हादसे के प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5 लाख देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र ने जलगांव में पुष्पक रेलवे हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत को लेकर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता और घायलों के इलाज का पूरा खर्चा देने का ऐलान किया है। वहीं राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है। 100 नया सैनिक स्कूल स्थापित करेगी केंद्र सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करेगी, जिससे बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा, देश के दूरदराज क्षेत्रों और विविध संस्कृति पृष्ठभूमि के कर्मियों को शामिल करने के लिए भारत के हर जिले में सैनिक स्कूल स्थापित करने का फैसला लिया गया है। 7वीं सालगिरह पर 24 जनवरी को दोबारा रिलीज होगी संजय लीला भांसाली की फिल्म पद्मावत। निर्देशक संजय लीला भांसाली की फिल्म पद्मावत को इसकी 7वीं सालगिरह पर दोबारा रिलीज किया जा रहा है। दरअसल भंसाली प्रोडक्शन ने X पर घोषणा कर कहा कि यह फिल्म 24 जनवरी को थिएटर में रिलीज होगी। इससे पहले पद्मावत 2018 में रिलीज हुई थी। भारत में फिल्म ने 300 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शुरू, 30 जनवरी तक होगा आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2024-25 के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या OBC वर्ग से संबंधित हो। महाराष्ट्र के पुणे में गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के 22 संदिग्ध मामले आए सामने। महाराष्ट्र के पुणे में गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के 22 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने मरीजों की विस्तृत जांच। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के सैंपल जांच के लिए RCMR NIV को भेजा है। डॉक्टर्स के मुताबिक
गुइलेन-बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें अचानक स्वतंत्रता और मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए शेर के पिंजरे में घुसा पाकिस्तानी शख्स। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पाकिस्तानी शख्स टिकटॉक वीडियो शूट करने के लिए शेर के पिंजरे में घुस गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने बताया कि जैसे ही शख्स फोन लेकर गया, शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसके सिर, चेहरे और हाथ पैर चोट आ गई। शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। एमपी के सीएम ने उद्घाटन के कुछ ही देर बाद भोपाल के सबसे बड़े ब्रिज का बदल दिया नाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के सबसे बड़े ब्रिज जीजी फ्लाईओवर का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्लाईओवर करने का ऐलान किया है। यादव ने यह ऐलान गुरुवार को 2.9 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का उद्घाटन करने के कुछ ही देर बाद किया। फ्लाईओवर गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक 154 करोड़ की लागत में बना है। 6 रुपये में खरीदे टिकट से पश्चिम बंगाल में बीड़ी बेचने वाले शख्स ने जीता 1 करोड़ की लॉटरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीड़ी बेचने वाले एक शख्स ने 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार सलेम मोहम्मद नामक शख्स ने 6 रुपये में लॉटरी के टिकट खरीदा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स का परिवार झोपड़ी में रहता है और उनके लॉटरी के रुपए से एक बड़ा सा घर बनाने का सोच है। भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप 2025 में होगी लॉन्च, अश्विनी वैष्णव ने कहा। दावोस विश्व आर्थिक मंच में शामिल होने गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को 2025 में ही लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमें भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग पर बहुत अधिक भरोसा है। सेमीकंडक्टर उद्योग के अधिकतर सीईओ ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रगति पर संतोष जताया है। सोना हुआ महंगा, 22 कैरेट सोना 70 रुपये बढ़कर 1 ग्राम का भाव हुआ 7,705 रुपया। वहीं 24 कैरेट सोने का 73 रुपये बढ़कर 1 ग्राम का भाव हुआ 8,090 रुपया। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है नौकरियों से संबंधित और मौसम से संबंधित खबरों पर नजर डालने पर। तो यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार, नौकरी से संबंधित खबरें रोजाना देखने को मिलता रहता है। कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे का असर। मौसम विभाग ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23-24 जनवरी के लिए शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 23 और 24 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर जैसी चलेगी, जबकि बिहार में कोल्ड डे के असर रहेंगे। इस दौरान झारखंड, पूर्वोत्तर राज्यों, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और ओडिशा में घना कोहरा रहेगा। इंडिया कोस्ट गार्ड ने 10वीं और 12वीं पास के लोगों के लिए 300 पदों पर निकाली भर्ती। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जीडी और डीवी के 300 पदों के लिए भर्ती निकाली है। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया 11 फरवरी 2025 से शुरू होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, यही रही 24 जनवरी की सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सिलेक्टेड देश विदेश की और भारत के अलग अलग राज्यों के सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार रोजाना देखने को मिलता रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय